2 दिवसीय दौरे पर आए अजय मिश्रा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय बनी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से दुनिया भर में विख्यात है। उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दूसरे देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शरणार्थियों को भी सरकार वापस ला रही है। केंद्रीय मंत्री ने कानून व्यवस्था पर हुए सवाल को लेकर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह काबू में है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ऊपर हो रही घटनाएं कुछ यदा कदा ही हैं, जिनसे योगी सरकार सख्ती से निपट रही है। जैसे आप जो दौरे की बात है, दौरा अभी आप तो यही मौजूद थे। मैंने चुनाव के संबंध में तो कोई बात नहीं अभी आपके सामने की, लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां एक चुनाव खत्म होता है हम दूसरे चुनाव की तैयारी तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया कि यहाँ सारी सरकारें पूरे बहुमत की सरकारें बनी हैं। 7 से 12 तक की बसपा की सरकार और 12 से 17 समाजवादी पार्टी और 17 से 22 तक हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की चलने वाली है। हमने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं हम उनको लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। हमने मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो, किसानों के लिए बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण, NRLM, ऐसे सारी चीज़ों के साथ साथ कानून व्यवस्था का जो आंकड़ा आप दे रहे हैं उसमें अब हो सकता है उसको मैं देख करके उत्तर दूंगा, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी अच्छी है। मैं 2012 में विधायक था, मैं देखता था, मुख्तार अंसारी भी उस समय विधायक थे, वो विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दरबार लगा करके बैठते थे। अब मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की भी हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में रह पाए। वो उत्तर प्रदेश से बाहर कैसे रुका रह सके, उसके लिए बहाने तलाशता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। यही बात सबसे बड़ा प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी के ऊपर किस पूरी तरह से कानून का नियंत्रण है, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। और उसके साथ साथ चुनाव की बात आपने कही, 2022 का चुनाव बिल्कुल निकट है। हमने इतने काम किए हैं, हम अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। अभी मैं जन आशीर्वाद यात्रा में 7 जिलों में गया, मैंने वहाँ का फीडबैक लिया। जनता में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जो भी ऐसी स्थितियां आती हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जहां कहीं भी होगा उस मसले को देख करके जो वास्तविक अपराधी हैं उनको दंड मिलेगा। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अफगानिस्तान से हमारे आज के संबंध नहीं है, 2000 साल पुराने संबंध हैं। और अगर आपको जानकारी होगी, अभी भी अफ़गानिस्तान के 1000 स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप देते हैं। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अफ़गानिस्तान के प्रतिवर्ष भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। 10,000 करोड़ का हमारा उनका आज भी व्यापारिक टर्नओवर है। तालिबान की आज की स्थिति नहीं, 50 साल का तालिबान का और अफ़गानी सरकार का गृह युद्ध चल रहा है। पहले रूस ने हस्तक्षेप किया, बीच में 96 से 2001 तक तालिबानियों की सरकार रही, उसके बाद अमेरिका 20 साल रहा, अब फिर तालिबान। ऐसी स्थिति में हमने वहाँ पर जो हमारा उनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक संबंध है उसके अनुरूप इस दौरान हमने काम किया। हमने 22,000 करोड़ रुपए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया है और लगातार 6 एयरलिफ्ट करके हम अपने देश के लोगों को लाए हैं। और आपको जानकारी होगी, कतर में अभी उन तालिबानों के अनुरोध पर हमने अपने राजदूत को उनसे बात करने के लिए कहा। हमने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बता दिया है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे देश के लोगों को सुरक्षित वापस लाना, हमारे उनके देश में रह रहे हमारे देश के मूल निवासी जो वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, अगर वो आना चाहें उनको आने देना है सुरक्षित। और तीसरी बात, उनको हमने कहा है कि अफ़गानिस्तान की धरती और अफ़गानिस्तान की सरकार का किसी तरह का दुरुपयोग भारत में आतंक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये सारी प्राथमिकताएं हमने स्पष्ट कर दी हैं। उसके साथ साथ जैसी परिस्थितियां रोज़ तालिबान में बदल रही हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर आशंकाएं हैं, उस पर हमारी दृष्टि है। समय आने पर हम उचित निर्णय लें। देखिए, अभी जो कोविड का काल था उसमें आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने थीं, लेकिन पूरी दुनिया को देखते हुए भारत में स्थितियां इस समय बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आप सबको जानकारी होगा, जो पहली तिमाही कोविड के बाद की थी 1 अप्रैल से 30 जून की, उसमें हमारी GDP 20.4% वृद्धि के साथ आई है। जो हमारा अगस्त का GST का कलेक्शन था वो भी 1,12,000 करोड़ है।
महंगाई की जो हमारी थोक वृद्धि दर थी, जो 13.1 थी मई में, वो घट करके 11.4 आ गई है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।